Hello everyone, how are you all? Hope you are doing well at your home. Today we will start your new chapter number 6, Excel 2016. Okay, Excel 2016 is a version of Excel developed by Microsoft that runs on the Windows platform. Excel 2016 क्या है आपका? Microsoft developed program है जो Windows platform पे रन करता है. Okay. Excel is an incredibly powerful tool for getting meaning out of the vast amount of data. But it also works really well for simple calculations and tracking almost any kind of information. The key for unlocking all that potential is the grid of cells. एक्सेल क्या करता है आपका? बहुत सारे अमाउंट का जो डेटा होता है उसको अरेंज करके प्रॉपरली अरेंज करके रखता है. ओके, आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी ये सिंपल कर देता है. ओके, ये सब चीजें इस पे क्यों है? क्योंकि इसमें एक सेल्स का क्या होता है? ग्रिड होता है. ओके, सेल कैन कंटेन नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज. You put data in your cells and group them in rows and columns. That allows you to add up your data, sort and filter it, put it in tables and build great looking charts. Cell क्या करता है? Cell में क्या क्या आप लोग सेव कर सकते हैं? नंबर लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं. ओके, आप लोग कोई भी डेटा है उसको अपने सेल्स पे रख सकते हैं, उनको रोज और कॉलम्स में ग्रुप कर सकते हैं. ओके, आप लोग उस डेटा को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन क्या हो? अच्छी बन सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? A spreadsheet is a computer application or a program that enables the users to tabulate and collect data. This data can be then used to make calculations, show graphical representations or analysis. Spreadsheet आपका क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हम क्या कर सकता है? डेटा को कलेक्ट करता है, टैबुलेट कर सकता है. ओके, फिर उस डेटा से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, स्प्रेडशीट्स कैन बी यूजफुल फॉर होम बजटिंग और अकाउंटिंग एंड दे मेक इट इजी टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. स्प्रेडशीट किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम? होम बजटिंग के लिए. ओके, यू कैन मेक मंथली चार्ट, हाउ मच यू सेव्ड, हाउ मच यू स्पेंट. ओके, what are your savings, so you can make a chart of it. Okay, your fees account or your report cards, you can prepare all these things on spreadsheets. Okay, spreadsheet can consist of number of different worksheets that include different data as well as enabling cells on one worksheet to be used and referred on other different worksheets. Spreadsheets consist of नंबर ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स. स्प्रेडशीट में क्या होती हैं? बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं जिनमें आप लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी सॉर्टेड एंड फिल्टर्ड बाय अ स्प्रेडशीट. आप लोग इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं. आपने देखा होगा आप लोग के अगर रोल नंबर्स होते हैं तो उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर रैंक वाइज उनको अरेंज कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट. इट कैन बी सॉर्टेड, इट कैन बी फिल्टर्ड. ओके, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एक्सेल, but there are open office spreadsheets available including internet based web apps such as Google Spreadsheets. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्प्रेडशीट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं. ओके, लेकिन आपके पास ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट्स भी होती हैं जो क्या होती हैं? गूगल स्प्रेडशीट से हम जिन्हें जानते हैं. ओके, स्प्रेडशीट्स हैव a number of tools included to support many different types of calculations and can include graphical presentations such as graphs, pie charts, etc. जो स्प्रेडशीट होती है उस पे आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं. आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. आप लोग ग्राफ्स की हेल्प से, पाई चार्ट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. ओके,
Spreadsheet comprises of a grid of cells arranged in rows and columns and information can be inserted into each cell. Spreadsheets में क्या होती है? cells का एक grid होता है. ओके उसमें rows और columns होती हैं. आप लोग information को हर एक cell में insert करवा सकते हैं. Each cell contain text, numbers and formulas. आपके जो cells होते हैं, you can add text, you can add numbers, you can add formulas in each cell. Okay. A formula is a calculation based on the contents of cells or a total of combination of cells. The total in that formula can change if the content of the combination cells used is also amended. Okay. You can use formula also. Okay. Let us suppose you are calculating your marks in a particular subject. Okay, so what you have to do, you have to use add formula and the addition of all your marks will be there. Okay, so next is starting Excel 2016. So let us learn how to start Excel 2016. Okay, open the start menu by clicking the start button. First of all, what you have to do, you have to open the start menu. Okay. Then a list of many applications will appear. Okay. This is the list of so many applications. So you have to click on Excel 2016. So what will happen? Excel 2016 windows will appear. Okay. Like this. This is your Excel 2016 window. So you have to click on blank workbook. Are you able to see this? Blank workbook. So a blank workbook will appear in front of you. Okay. So let us now study parts of Excel 2016 window. This is your Excel 2016 window. Now we will study the parts of it. Okay. First of all, there is Quick Access toolbar. Here you will find Save button, Undo, Redo button, or you can add more tools to it. Okay. This is ribbon. Ribbon contains different types of tabs like Home tab, Insert tab, Alignment, Numbers, Styles. Okay. So these are ribbons. Next is Formula bar. Here it is formula bar. Whatever formula you type, you can type here. Okay. This is name box. Name box is here. As you can see, this cell is selected. Okay. So first the name of column comes. This is column. The column name is A and the row name is 1. So the name box will show A1. First column name, then the row name. Okay. These are rows. Rows are represented by numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are your rows. Okay. And these are columns. Columns are represented by alphabets. A, B, C, D, E, F. These are your columns. Okay. And this whole is your worksheet. This is called worksheet. Okay. Quick Access toolbar. It lets you access common commands no matter which tab is selected. You can customize the commands depending upon your preference. What you do in Quick Access toolbar, वहां पे आप लोग अपने जो कॉमन कमांड्स हैं जो आप लोग जनरली यूज करते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बिना उस टैब को में गए हुए. ओके. आप लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. जिस टाइप की आपकी प्रेफरेंस है आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिबन. इट कंटेन्स ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल. रिबन में क्या होता है, आप लोग सारी कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हैं. उसमें आपके मल्टीपल टैब्स होते हैं. नेक्स्ट इज नेम बॉक्स. इट डिस्प्लेज द लोकेशन और नेम ऑफ अ सिलेक्टेड सेल. नेम बॉक्स क्या करता है, जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसकी लोकेशन को या उसके नेम को डिस्प्ले करता है. इज दैट ओके? नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार.
In the formula bar, you can enter or edit data or formula or a function that will appear in a specific cell. फॉर्मूला बार में आप लोग क्या कर सकते हैं, एंटर या डेटा को एंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं या फिर कोई भी फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं एक सेल में. नेक्स्ट इज कॉलम. कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम. कॉलम में क्या होता है, जो टॉप से बॉटम तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. उनको हम लेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ईच सेल इन अ वर्कबुक इज कॉल्ड अ cell. A cell is an intersection of rows and column. Simply click to select a cell. Cell क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है. ओके वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है एक रो और कॉलम का. तो अगर हमें किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो हम उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो सेल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रो. Row is a group of cells that runs from left of the page to the right. In Excel, rows are identified by numbers. रो क्या होता है आपका, लेफ्ट से जो राइट की तरफ जा रहा है वो क्या है, रो है. रो को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर्स से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज वर्कशीट. वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा. वर्कशीट आपको क्या होती है, सेल्स का कलेक्शन होता है जहां पे हम लोग डेटा को रखते हैं या उस पर वर्क करते हैं. ओके, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक. जो एक्सेल की फाइल्स होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं. ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट्स. आपके एक्सेल शीट में अलग अलग टाइप की शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. ओके, तो शीट 1 is known as worksheet, whereas the collection of one or more worksheet is known as workbook. Okay, so that's all for today. Thank you.